इंदौर में 21 लाख पौधारोपण और 51,000 जल संचयन अभियान की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अभियान से पहले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीएसएफ के बुढ़ानिया परिसर का निरीक्षण किया, जहां रविवार को 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने अभियान की तैयारियों की जानकारी दी और राजनीतिक सवालों पर भी चुटीले अंदाज में कांग्रेस पर निशाना साधा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 21 लाख पौधारोपण एवं 51,000 जल संचयन अभियान के तहत बीएसएफ के बुढ़ानिया परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर इंदौर में लगातार बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। इस बार बुढ़ानिया परिसर में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जहां पथरीली जमीन को तैयार कर 6 से 10 फीट ऊंचे पौधे रोपे जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभियान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल होंगे। विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर की सबसे बड़ी ताकत जन भागीदारी है और इस अभियान को भी जन आंदोलन बनाया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि हमने 2 साल पहले 51 लाख पेड़ लगाए थे और रेवती रेंज में 12,40,000 पेड़ लगाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और बन रहा है कि 12,40,000 पेड़ फिर से हम वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को बुलाएंगे और उनको बताएंगे कि देखिए, आपने देखे थे, हमने पेड़ लगाए थे, अब आप देखिए सारे पेड़ जिंदा है। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। पिछले साल हमने लगभग 15.5 लाख पेड़ लगाए थे, इस बार हम 21 लाख पेड़ लगा रहे हैं। बल्कि हमारी जो लिस्टिंग हुई है 22.5 लाख की हुई है। 22.5 लाख पेड़ों के हमने स्थान देख लिए हैं, उतने पेड़ों की व्यवस्था भी कर ली हमने। तो हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम में इंदौर अव्वल रहेगा। इंदौर स्वच्छता में अव्वल है, ग्रीनरी में भी अव्वल रहेगा। और ये पेड़ सिर्फ लगाना एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, इसके लिए पानी की व्यवस्था करना। तो यहाँ पर हम मिशन सागर से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर कहाँ से पानी आए इसकी चिंता कर रहे हैं। रेवती रेंज में हमने एसटीपी से, जो कबीर खेड़ी पे एसटीपी, वहाँ से हम लगभग 10-12 करोड़ रुपये खर्च करके एसटीपी की लाइन खींच कर लाए और वहाँ पर हम पानी दे रहे हैं। और इसलिए पेड़ गड्ढे करना ये एक चुनौती होती है, फिर पेड़ लगाना, फिर पेड़ को जिंदा रखना ये दूसरी चुनौती होती है। और विशेषकर ऐसी पथरीली ज़मीन पर, कैमरे वाले ज़रा घुमाएं, किसी ज़मीन है, ये पथरीली ज़मीन है, इस पथरीली ज़मीन पर पेड़ को उगाना ये बड़ा भारी चैलेंज होता है। और इसलिए हम उस चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं और सारे पेड़ इन पथरीली ज़मीन पर लगाकर इस शहर को तोहफे के रूप में सारा पेड़ देंगे। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। पेड़ कटेंगे भी, आवश्यकता के अनुसार विकास होगा जब पेड़ कटेंगे, पर हमें एक पेड़ कटे तो 10 पेड़ लगाना चाहिए। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वे जीतू पटवारी को पौधारोपण के लिए पत्र लिखकर आमंत्रित करेंगे। अभी हमारा उद्देश्य पेड़ लगाओ। मैं जीतू पटवारी जी को भी एक पत्र लिख रहा हूँ कि वे भी, मैं तो बुलाने जाता, निमंत्रण देने जाता। पिछली बार सुरजीत सिंह को मैं निमंत्रण देने गया तो उसका अध्यक्ष पद ही चला गया। मैं नहीं चाहता हूँ जीतू पटवारी का अध्यक्ष पद जाए, इसलिए मैं उनको पत्र लिख रहा हूँ अभी कि आप और आपके कांग्रेस भी पूरे शहर में पेड़ लगाए। ऐसा पत्र लिखने वाला। लेकिन इंदौर में होने वाला ये महाअभियान पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सभी की नजर रविवार को होने वाले 1 लाख पौधारोपण कार्यक्रम पर रहेगी, जिसमें बड़ी जन भागीदारी की उम्मीद जताई जा रही है।